मैंने बहुत सोचा ये वाली वीडियो बनाओ या ना बनाओ क्योंकि इसमें रिस्क है। बट यार अपने दोस्तों के लिए कुछ भी तो बिना किसी बकवास के ये रहा आरडीजे के डॉक्टर डूम का पहला रियल लुक विदाउट मास्क, जस्ट उनका फेस। और अगर तुम सिर्फ इतना ही देखकर चौंक गए हो तो यार आज की वीडियो तुम्हें हिला कर रख देगी। बिलीव मी भाई, इतने महीनों में ये जो इमेजेस जो आज तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ ये एवेंजर्स डूम्सडे की सबसे बड़ी लीक्स हैं। स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड, क्योंकि एंड में ही सबसे बड़ा सरप्राइज है। सारी चीजों पर बात करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, तो सबसे पहले इस वाली इमेज की बात कर लेते हैं। ऑल्दो ये वाली हो सकता है तुमने अब तक देख भी ली हो, लेकिन एक्चुअली मैं इसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर चीज दिखाना चाहता था। सबसे पहले तो एक बात तुम्हें बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो शंघाई वाले इवेंट से डूम की पिक लीक हुई थी, उससे अगर तुम इस पिक वाले डॉक्टर डूम से मैच करोगे तो बूम, पूरी मैच कर रही है ना, तनिक भी इधर ना उधर। तो आई थिंक ये कहना सेफ होगा कि आरडीजे का डॉक्टर डूम मूवी में एग्जैक्टली ऐसा ही लगने वाला है, उसका सूट ऐसा ही होगा। इसका एक और प्रूफ देता हूं तुम्हें। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम के क्लोक और केप का कलर देखो तुम, एकदम डार्क ग्रीन है। सेम यही कलर इस वाले डूम का भी है, राइट? यानी आई थिंक ये जितने भी हीरोज के कॉस्ट्यूम्स इस वाली पिक में दिखाए गए हैं यही डूम्सडे में एक्चुअल में होने वाले हैं। थॉर को भी एक मेजर अपग्रेड मिल रहा है विद हिज स्लीवलेस काइंड ऑफ ब्लैक सूट। लेकिन एक चीज जो मैं सोच रहा था कि थॉर के हेयर्स फिर से लॉन्ग हो जाएंगे, तो ये चीज शायद से नहीं होने वाली। थॉर के हेयर्स शॉर्ट ही रहने वाले हैं। ये बेसिकली वही डिजाइन होगा थॉर का जो हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था, शॉर्ट हेयर्स और डार्किश काइंड ऑफ सूट। उसके बाद एक कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा फोकस में है वो है ये, और ये कोई लड़की नहीं है बल्कि इट्स क्लियरली फ्रैंकलिन चौधरी, जो कि मूवी में आने तक थोड़ा और बड़ा हो गया होगा। इवन यहाँ पर फ्रैंकलिन के हेयर्स भी वैसे ही कर्ली हैं जैसे हमने फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे थे। तो डेफिनेटली ये फ्रैंकलिन चौधरी ही है जो ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा लग रहा है जितना फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में था। यानी बेसिक ये समझो कि फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन ही एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत है। मेन कहानी वहीं से शुरू होगी जब डूम फ्रैंकलिन को उठा लेगा और अपने साथ ले जाएगा। ना ऑब्वियसली मूवी में कुछ एक फ्लैशबैक्स और बैक स्टोरी टाइप सीन्स भी होंगे जो हमें पास्ट में ले जाएंगे, बट मेनली मूवी की जो टाइमलाइन होने वाली है वो वहीं से शुरू होगी जहां से फैंटास्टिक फोर खत्म हुई थी। उसके बाद मीशो वाले कैप्टन अमेरिका और एंटमैन के सूट्स उनकी लास्ट मूवीज जैसे ही हैं, सेम, नो अपग्रेड्स। आफ्टर दैट बारी आती है फैंटास्टिक फोर के एंड उनके सूट्स भी हल्के फुल्के अपग्रेड्स दिख रहे हैं उनमें, नॉट टू मच डिफरेंट फ्रॉम दोज वी सॉ इन द मूवीज। उसके बाद है सुर्री एंड साथ में है थंडरबोल्ट्स एके न्यू एवेंजर्स। न्यू एवेंजर्स के सूट्स भी डिटो वैसे ही हैं जैसे थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखे थे। उनके सूट्स तो उसी मूवी में अपग्रेड हो गए थे, तो दो बार अपग्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। प्लस थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन बेसिकली एवेंजर्स डूम्सडे का ही सीन था जिसमें न्यू फैंटास्टिक फोर शिप अर्थ 616 पर आ रही थी। नाउ इट्स स्टिल अननोन कि इस शिप में कौन है। सो ये मिस्ट्री जो सेटअप की गई थी ये भी जाहिर है डूम्सडे की हाइप बढ़ाने के लिए ही करी गई थी। तो इस सीन को भी तुम बेसिकली डूम्सडे का ही सीन मानकर चलना। उसके बाद शैंग-ची की बात करें तो उसका सूट भी सेम ही है एज वी लास्ट सॉ हिम इन शैंग-ची 1, और वैसे भी तब से ना ही उसका कोई सीक्वल आया ना ही कोई अपीयरेंस वगैरह हुआ, तो सूट अपग्रेड कहां से मिल जाएगा उसे। तो शैंग-ची के टेलर ने भाई को धोखा दे दिया, नो न्यू सूट। उसके बाद इस वाले कैरेक्टर को लेकर पहले कुछ डाउट्स थे बट अल्टीमेटली खुदा पहाड़ निकला चुहा। ये है एम्बाकू विद हिज न्यू सूट। मोस्ट प्रोबेबली वकांडा फॉरएवर के एंड में उसका जो सूट था उससे अलग हटकर एक न्यू शाइनी गोल्डन सूट मिलने वाला है उसे, एंड सेम गोज फॉर नेमोर एज वेल। नेमोर इज ऑल्सो गेटिंग अ न्यू अपग्रेड फॉर हिज सूट। फिर बारी आती है एक्समैन की, तो सारे एक्समैन को सुपर कॉमिक एक्यूरेट सूट्स मिल चुके हैं इस पिक में। शुरुआत हुई है मैग्नीटो से जिसे उसका कॉमिक एक्यूरेट और भी ज्यादा रेड सूट मिला हुआ है। उसके बाद प्रोफेसर एक्स, साइक्लॉप्स एंड ऑल। ओवरऑल अगर तुमने एक्समैन 97 देख रखी है तो उसमें एक्समैन के जो सूट्स थे पूरे वही वाले सूट्स यहाँ पर भी हैं और मूवी में भी होंगे। अच्छा बाय द वे, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, नाइट क्रॉलर के एक्टर ने ये कहा था कि डूम्सडे में एट सम पॉइंट उनका बैटल मिस्टर फैंटास्टिक से होने वाला है। उन्होंने कहा था कि मैं फाइट सीन शूट कर रहा था और जब मैंने पूछा कि ये फाइट सीन्स लाइक किसके अगेंस्ट शूट कर रहा हूं मैं, तो मुझे बताया गया कि मैं मिस्टर फैंटास्टिक से लड़ रहा हूँ। यानी नाइट क्रॉलर वर्सेस मिस्टर फैंटास्टिक की फाइट होने वाली है और ऐसी बहुत सारी कूल फाइट्स कई सारे हीरोज के बीच में देखने को मिलेंगी। और ये बात प्रूफ है इस बात का कि मूवी में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन डेफिनेटली होने जा रहा है। उसके बाद कुछ पिक्स जॉन वॉकर, घोस्ट और सेंट्री की हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इनके सूट्स थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन वाले ही रहेंगे, नो चेंजेस। हाँ, इतना जरूर है कि सेंट्री यहाँ अपनी बॉब वाली फॉर्म में ना होकर सेंट्री के सूट में है। अब अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट टाइम थंडरबोल्ट्स के एंड में
पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉब सेंट्री बनने से डर रहा था, वो सेंट्री बनना चाहता ही नहीं था बिकॉज वो जानता था कि जैसे ही वो सेंट्री बनेगा वॉइड उस पर तुरंत ही हावी हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें ये भी बताया था कि डूम मोस्ट प्रोबेबली बॉब को ट्रिगर करेगा और बॉब जैसे ही सेंट्री में बदलेगा तुरंत वॉइड टेक ओवर कर लेगा उसे, और डूम को वॉइड ही चाहिए। वॉइड को डूम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कंट्रोल करेगा, उसका यूज अपने मिशन के लिए करेगा। और वॉइड वैसे भी इतना पावरफुल है कि अच्छे अच्छे हीरोज भी उसके सामने जल्दी टिक नहीं सकते। थॉर जैसे हीरोज की बात अलग है, बट वैसे वॉइड काफी को खुद ही संभाल सकता है और डूम ये बात जानता होगा। और क्योंकि इस वाली पिक में भी बॉब ह्यूमन फॉर्म में ना होकर सेंट्री वाली फॉर्म में है, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो एट सम पॉइंट सेंट्री और डिवॉइड भी बनेगा डूम्सडे में। और उसके बाद एट लास्ट आ जाता है फ्रैंकलिन चौधरी, जो कि अपने सूट में है और इसका रोल भी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ना सिर्फ डूम्सडे में बल्कि सीक्रेट वॉर्स में भी। इनफैक्ट सीक्रेट वॉर्स के एंड में जो एक सिंगल टाइमलाइन बनेगी जिसमें सारे सुपर हीरोज आ जाएंगे, उसे बनाने में भी फ्रैंकलिन की पावर्स का ही यूज किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो फ्रैंकलिन इज द की, और फ्रैंकलिन उन हीरोज में से है जो सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आगे एमसीयू का जो रीसेट रीबूट होगा उसके बाद भी आगे कंटिन्यू करेगा। एंड नाउ अब बात करें इन पिक्स की, तो यार असली मामला तो यहीं पर है। एक्चुअल में किसी ने ये पिक्स लीक करी हैं जिनमें ना सिर्फ तुम आरडीजे का डॉक्टर डूम को बिना मास्क के देख सकते हो, बल्कि उसके अलावा मैग्नीटो और साइक्लॉप्स, इवन सुर्री भी है नीचे। और देखकर तो यही लग रहा है कि ये सब के सब सेट पर ही हैं, बट बता दूं कि ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ये इमेजेस रियल है, लेकिन ये असली है या नहीं ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मानता हूँ आजकल वैसे भी एआई से क्या नहीं बन जाता है, तुम जानते ही हो। इसमें अगर तुम साइक्लॉप्स को देखोगे तो उसकी मल्टीपल एंगल से पिक ली गई है, ठीक है। और हर एक पिक में तुम देखो उसके चेहरे पर जो चोटें लगी हुई हैं, जो स्कार्स हैं, वो हर एक पिक में बिल्कुल सेम है, अलग अलग एंगल से। अब अगर एआई वाली फोटोज होती भाई तो ये स्कार्स इतना परफेक्टली नहीं बनाए जा सकते थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो पिक्स हैं मेरे हिसाब से एटलीस्ट ये एआई बिल्कुल भी नहीं है। मैंने साइक्लॉप्स की इन फोटोज को बहुत ध्यान से देखा और भाई कतई जरा सा भी हेर फेर नहीं है। उसके स्कार्स हर एक पिक में, हर एक अलग अलग जो एंगल से पिक ली गई हैं, सब में भाई बिल्कुल डिटो है, सेम है। यानी ये पिक एआई नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि ये पिक्स बिल्कुल असली हो सकती है ना। और डूम की बात करें तो डूम का जो मेकअप है बहुत ज्यादा ईविल एंड मीनसिंग लग रहा है, और कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बंदा कभी हीरो हुआ करता था, टोनी स्टार्क हुआ करता था। बाय द वे बात चली ही है तो बता दूं कि अगर ये पिक असली है तो उससे एक बात सीधे सीधे कंफर्म हो जाती कि डूम कोई भी टोनी स्टार्क वेरिएंट है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। ऐसा होता तो कोई तो ऐसा साइन मिलता हमें, लाइक स्टार्क की आइकॉनिक बियर्ड या वैसा उसके जैसा हेयर कट, वो हमें डूम के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं कुछ तो लाइक ऐसे साइन मिलते ना। बट ये डूम बिल्कुल ही अलग है, सेपरेट, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आरडीजे कभी टोनी बने ही नहीं, और बने भी तो ये वो नहीं है। बिल्कुल जैसे तुम क्रिस इवांस का एग्जांपल ले लो, क्रिस इवांस के ह्यूमन टॉर्च और कैप्टन दोनों को देखोगे साइड बाय साइड तो भले ही पर्सन सेम हो, बट आपस में इनके बीच में तुम्हें कोई रिजेंबलेंस, कोई मैचिंग देखने को नहीं मिलेगी। सेम सेम बट डिफरेंट, वही कहानी है यहाँ पर भी। यानी एक ही एक्टर अलग अलग रोल्स प्ले करता है। अब ये मार्वल के ऊपर है, वो चाहे तो इनकी कहानी जोड़कर भी दिखा सकता है, चाहे तो अलग अलग भी, लेकिन जोड़कर दिखाना ज्यादा सेंस बनाता है। और ऐसा पहले से कहा भी जा रहा है कि डॉक्टर डूम की जो कहानी है वो समहाउ अर्थ 616 के टोनी स्टार्क के डेथ से कनेक्टेड रहने वाली है। वो कनेक्शन क्या है, इस पर तो ऑलरेडी कितनी सारी थ्योरीज बन ही चुकी हैं, वो तो तुम जानते ही हो। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये डूम का फाइनल लुक हो सकता है टेस्टिंग चल रही हो, या फिर लाइक मेकअप अधूरा है, अभी पूरा हुआ ही ना हो, इसके आगे अभी और मेकअप होना हो। क्योंकि चेहरे के बीच में जो स्कार दिख रहा है वो तो सही है, बट डूम का फेस, उसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स हैं। अगर केवल एक इतना ही स्कार होता, इतनी चोट लगी होती, तो फिर वो उसे मास्क पहनने की जरूरत ही क्या थी, यू नो। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये असली तो है, बट डूम का जो अभी मेकअप है आरडीजे के चेहरे पर वो अभी पूरा नहीं हुआ है इस पिक में। इसके अलावा इन पिक्स में अपने हीरोज की हालत ही खराब हुई पड़ी है, मतलब मैग्नीटो को छोड़कर बाकी सारे हीरोज ऐसा लग रहा है अभी अभी कुट के आए हैं। इवन शूरी के चेहरे पर भी स्कार्स भरे पड़े हैं, और हल्के फुल्के नहीं, ठीक ठाक स्कार्स हैं। मतलब लग रहा है कि यहाँ कायदे से कहीं हाथापाई हुई है, कोई नहीं बचेगा, सब पे ले जाएंगे, इतना तो पक्का है। इस पिक से ही समझ में आ रहा है भाई, कोई भी सुपर हीरो हो, एक्समैन हो, एवेंजर हो, कोई सा भी हीरो, कोई नहीं बचने वाला डूम के हाथों से। डूम किसी को नहीं छोड़ने वाला, और इसीलिए आई थिंक डूम्सडे में कुछ मेजर हीरोज टपकने वाले हैं। मे भी कुछ ऐसे हीरोज जिनकी हम आगे कंटिन्यू करने की उम्मीद कर रहे होंगे कि वो बच जाएंगे, और पलक झपकाते ही अगले सीन में डूम ने वन शॉट कर देगा। क्योंकि भूलो मत, कोई भी ये सोचकर एंड गेम देखने नहीं गया था कि टोनी मारा जा सकता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था दूर दूर तक,
बट टोनी एंड में मरा, अचानक से मरा। उसी तरह से डूम्सडे में भी कुछ ऐसी डेथ्स हो सकती हैं, और भाई डेथ शॉकिंग तभी लगेगी ना जब कोई ऐसा हीरो मारा जाए जिसकी उम्मीद किसी ने की ही ना हो। कोई हल्का फुल्का साइड हीरो नहीं पड़ जाएगा तो भला किसको फर्क पड़ेगा, तुम ही बताओ। देखो थंडरबोल्ट्स में टास्क मास्टर के साथ क्या हुआ था, किसी को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, तुम भूल गए होगे। तो वही बोल रहा हूँ मैं। बट जो भी हो, बहरहाल डूम का डिज़ाइन मुझे सुपर बैडएस लगा, जो कि एक्सपेक्टेड था। और अभी तो ये फाइनल लुक भी नहीं है। सोचो जब इनिशियल लुक ऐसा है तो फाइनल लुक उसका कितना स्कैरी और टेरिफाइंग होगा, मतलब वो एक्चुअल में भाई देखने में मज़ा आ जाएगा। तो डॉक्टर डूम का लुक कैसा लगा, तुम केवल मुझे बस इतना बताओ। और मैं किसी हीरो के सूट, कॉस्ट्यूम, किसी के मेकअप, किसी की बात नहीं कर रहा, बस इतना बताओ आरडीजे को डॉक्टर डूम का ये लुक तुम्हें कैसा लगा। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल को कर लो साहब। नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली लीक्स और अपडेट्स तुम्हें मिले सबसे पहले हमेशा। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।